हे गाइस, टेस्टिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हॉट फिक्स इन टेस्टिंग। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हॉट फिक्स क्या होता है, जनरली हॉट फिक्स कौन भेजता है, हॉट फिक्स और बग फिक्स में क्या डिफरेंस है, हॉट फिक्स, बग फिक्स और पैच। राइट, तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को जरूर पता होनी चाहिए। उन्हीं को तीनों के बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है, वो कब कब आते हैं। राइट, और एक प्रॉपर डिफरेंस भी हम एंड में यहाँ पे हम एक बार चेक करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार क्लियर करके देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की वीडियोस देखने के लिए टेस्टिंग एकेडमी हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि हॉट फिक्स कब और कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने लग जाए कि हो क्या रहा है। राइट, है ना? आई थिंक इनफ। राइट, सबसे और मैं माइक निकाल लेता हूँ। राइट, सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि हॉट फिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं येलो ले लेता हूँ। हॉट फिक्स का बेसिकली मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, राइट, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ए फिक्स टारगेटिंग ए सीवियर बग फाउंड इन द प्रोडक्शन और रिपोर्टेड बाय ए क्लाइंट। सो बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, राइट, और उसमें डिप्लॉय करने के बाद थोड़े दिन बाद ही एकदम से उसमें कोई एक छोटा सा इशू आ जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट उसको जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहा है। राइट, सो अगर क्लाइंट उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है तो होगा क्या कि हमें उस लाइव सिस्टम में, जो लाइव सिस्टम जो जनरेटली चल रहा है, राइट, उस लाइव सिस्टम में हमें एक बग फिक्स भेजना पड़ेगा, तो एक प्रॉपर फिक्स भेजना पड़ेगा। राइट, तो अगर हम वो बग फिक्स एक हॉट सिस्टम में भेजते हैं, हॉट सिस्टम क्या होता है, जो लाइव होते हैं, जो बेसिकली वेब एप्लीकेशन जो ऑलरेडी लाइव हैं, राइट, वो हॉट, वो बेसिकली हॉट सिस्टम कहला जाते हैं। और कोल्ड सिस्टम बेसिकली होते हैं जो सिस्टम लाइव नहीं है या फिर वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स हैं, उसको कोल्ड कोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो जब हॉट है, हॉट बेसिकली मीन जो लाइव सिस्टम है, इसके अंदर अगर हम फिक्स कोई भी फिक्स भेजेंगे तो उसको कहा जाता है हॉट फिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बार कैसे होता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टर होंगे, राइट, जब भी आपने मान लो कोई एक प्रोजेक्ट्स को रिलीज कर दिया, प्रोडक्ट को रिलीज करने के बाद कस्टमर उसमें बहुत सारे इश्यूज निकालेगा, और कई बार बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जो कि P0 होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उनको हैंडल करने के लिए डेवलपर इमीडिएटली एक हॉट फिक्स डालेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इमीडिएटली करने के लिए डालते हैं कि जब भी कोई इशू को हमें इमीडिएटली डालना है, और विदाउट क्रिएटिंग ए सिस्टम डाउनग्रेड, हमें सिस्टम को डाउन और आउटेज नहीं लेके आनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हॉट फिक्स में। ठीक है, हो सकता है कि उसमें वो एक नया फीचर डाल रहे हो, बग फिक्स कर रहे हो, सिक्योरिटी फिक्स डाल रहे हो, तो हर बार ये होते रहते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे एक डेटाबेस स्कीमा को भी चेंज कर दें। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लोग आपको बग फिक्स पूछते हैं हॉट फिक्स की जगह, तो बग फिक्स भी सिमिलर है। बग स्विंग जनरली यूज करा जाता है जबकि हम बग्स रिपोर्टेड बाय टेस्टर, जब टेस्टर ने कोई बग रिपोर्ट करे हैं और उसको हम बेसिकली जब हम डिप्लॉय करते हैं, राइट, सिस्टम पे। यहाँ पे लाइव सिस्टम जरूरी नहीं है कि आप लाइव करें। ठीक है, लाइव सिस्टम नहीं हो सकता। यहाँ पे हो सकता है कि ये सिस्टम जो है वो स्टेजिंग पे हो, स्टेजिंग पे ही बात हो रही हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं बग फिक्सेस। बग फिक्सेस जनरली टेस्टर्स करते हैं। ठीक है, और हॉट फिक्सेस जनरली तब होता है जब क्लाइंट जनरली रिपोर्ट कर देता है। हो सकता है कि टेस्टर ने भी रिपोर्ट करा हो पर प्रोडक्शन की बात हो रही है। हॉट फिक्सेस हमेशा प्रोडक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर आ गया। हो सकता है कि बग फिक्सेस हो सकते हैं कि सिंटेक्स एरर हो, टाइपोज हो, इम्प्लीमेंटेशन एरर्स हो, लॉजिकल एरर्स हो, तो बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको बग फिक्सेस को करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्विकली वो रूप कर लेते हैं पैच पे कि पैच क्या होता है। राइट, तो पैच बेसिकली क्या होता है, एक बंडल ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर इशू को फिक्स करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफरेंस देख लिया। अब मैं इसको एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा डायग्राम है जिसके अंदर आपको समझ में आने लग जाएगा चीज़ें क्या है। तो अगर आप देखोगे तो इनकी डेफिनेशन जो है ना वो काफ़ी सिमिलर है। जैसे ये टेम्परेरी फिक्स फॉर ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज पैच। ठीक है, जनरली ये ऑटोमेटिक्स होते हैं, जैसे कि आपके में कई बार विंडोज़ में छोटे छोटे पैचेस आते रहते हैं, राइट, छोटे मोटे ड्राइवर अपडेट्स हो गए, वो सब चीज़ें जनरली सॉफ्टवेयर पैकेजेस से रिलेटेड होते हैं। हॉट फिक्सेस जनरली देखा होगा तो आपने वो एक लाइव एनवायरनमेंट पे होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, और वहाँ पे हमें जीरो टाइम टाइम देना होता है, तो इसका मतलब है इसको हम हॉट फिक्स कहेंगे। कोल्ड फिक्स अगर आप देखोगे तो फिक्स ऑन लाइव एक्टिव सॉफ्टवेयर विजिबल इम्पैक्ट डाउन टाइम। ठीक है, यहाँ पे प्लान्ड और कम्युनिकेटेड, जिसमें हम कम्युनिकेट पहले ही कर देते हैं तो वो कोल्ड फिक्स हो गया, तो इसमें हमें बेसिकली बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हॉट फिक्सेस में। और यहाँ पे बग फिक्स की बात तो मैंने बताया कि जब भी कोई टेस्टर अगर कोई इशू उसको मिल जाता है, अगर वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में, और वहाँ पे अगर वो उसको फिक्स कर लेता है, तो उसको बोलते हैं बग फिक्सेस, और वो टेस्टिंग फिक्स में काम आता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा
ठीक है, बहुत ही छोटी वीडियो थी जिसके अंदर हम बात करने वाले थे कि कैसे हॉट फिक्सेस टेस्टिंग में होते हैं और कोल्ड फिक्स, बग फिक्स, हॉट फिक्स और पैच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड और वीडियोस को देखना चाहते हो तो टेस्टिंग एकेडमी हिंदी को चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए बाय, ओके।